नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी जिसका सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और उसका एनालिसिस हम इस क्लास में कराने वाले बिल्कुल 100% सटीक आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है। और इसके हम क्वेश्चन करने वाले, आप लास्ट में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, चलते शुरू करते, ज़्यादा टाइम ना लेंगे। सबसे पहले जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम हिंदी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ना लेंगे, जल्दी से जल्दी मैं आपको बता दूंगा आपके कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का आपके सामने है, जो कि क्वेश्चन संख्या 107 है पेपर में। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? जो प लेने हुआ होनार, शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा। आदि से अंत तक, आद्योपांत, और जो पढ़ा न गया हो। दोस्तों, पढ़ा न गया हो ये बहुत बार लगा है, बहुत सारे स्टूडेंट लगा के है, लेकिन ये नहीं होगा, ये गलत होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आदि से अंत तक, आद्योपांत हो जाएगा। और जो कभी न पढ़ा गया वो हमारा हो जाएगा अपठित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद शुद्ध का उचित अर्थ क्या होगा? दोस्तों, निर्वाद और निर्विवाद का अर्थ क्या होगा? अब निर्विवाद का हमें सिंपल सा पता है कि विवाद रहित होता है। तो देखिए, विवाद रहित इस एक ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्वाद का अर्थ चिन्ह निंदा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाह, निंदा और विवाद रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 109। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध कौन सा है हमें ये बताना है। ए ऑप्शन में दे रखा है, गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। बी ऑप्शन दे रखा है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन दे रखा है, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है। और डी ऑप्शन दे रखा है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों, जो आपको लग रहा है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, वो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, और मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कि इसका क्या राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ए ऑप्शन दे रखा है, सांप सांपिन, बिल्कुल सांप को सांपिन होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। और चूहा को चुहिया होता है, तनुज का तनुजा होती है, बनिया का बनियान नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों, वधुएं, वधुएं, या फिर वधुएं, या फिर वधुएं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा वधुएं राइट आंसर हो जाएगा। वधु का बहुवचन रूप 111 क्वेश्चन संख्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को मिठाई आदि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ए ऑप्शन करण कारक, बी ऑप्शन अपादान कारक, सी ऑप्शन संप्रदान कारक, यहाँ पे संबंध कारक। दोस्तों, जहाँ पे किसी को दिया जाता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 113। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? औष्ठ, मृत्तिका, उल्लू, या फिर वानर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर उल्लू हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्सम शब्द उल्लू के होता है। तो उल्लू यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ए ऑप्शन सांवला, बी ऑप्शन सिंह, बी ऑप्शन शुष्क, सी ऑप्शन सिंह, डी ऑप्शन सीख। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क। शुष्क को सूखा कहते हैं हम। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 114 का। 115 क्वेश्चन संख्या। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द की पर्यायवाची किस विकल्प में है? ए ऑप्शन में दे रखा है, कौमुदी ज्योत्ना, बी ऑप्शन ज्योत्सना, ललना, चंद्रिका, चंद्रास, और कौमुदी मंदाकिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं कौमुदी और ज्योत्सना इसे भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16, जो कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह, कौन, कुछ, क्या। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन ये और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 17। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन कवि गलत लिखा हुआ है। और देखा जाए तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका, कवि इस तरीके से नहीं होता है, कवि इस तरीके से होता है। तो अब इन सी और डी ऑप्शन दोनों में से बचे, और यहाँ पे ईश्वर का गलत लिखा है, स्वर लिखा है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कविश्वर। जिसने भी लगाया वो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? जो लास्ट में एक चिन्ह लगाया गया, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह हम कह सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों, ये ईमानदार एक गुण को प्रकट करा, यानी कि गुण बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है?
वो सत्य पर है। बी ऑप्शन दे रखा है राम मंदिर अयोध्या में बना हुआ है। सी ऑप्शन हाथी सो रहा है। और डी ऑप्शन दे रखा है रमेश ने खिलौने खरीदे। तो दोस्तों रमेश ने खिलौने खरीदे यही हमारा राइट आंसर है। इसमें क्रम में क्या खरीदा, खिलौने खरीदे। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये लगाया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 121, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय या फिर की प्रत्यय या क प्रत्यय या फिर ई। दोस्तों हमें इन दोनों में कंफ्यूज होता है ए एंड डी में। भौतिक में तो भौतिक प्लस ई से बना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अगर सामाजिक होता तो उसमें इक प्रत्यय लगता, लेकिन यहाँ भौतिक में आपका ई प्रत्यय लगा। भौतिक प्लस ई, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? निरा तो नहीं होगा, निर भी नहीं होगा, निर्भी के थोड़े थोड़े चांस बनते हैं, लेकिन यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बहुत सारे डी भी करके आए निर्भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सी ऑप्शन ही आपका राइट होगा। निर ही होता है, निर प्लस अभिमान होता है इस तरीके से। निर और अभी दो उपसर्ग लगे वैसे होते हैं यहाँ पे, लेकिन आगे का पूछा है तो निर ही होगा हमारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? ए ऑप्शन दे रखा है यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला। बी ऑप्शन वेद पुराण वेद और पुराण। सी ऑप्शन नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ। और डी ऑप्शन देह लता लता रूपी देह। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देह लता का होती है देह रूपी लता, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 124, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? दुराकर्षण, आकर्षण, पराकर्षण, विकर्षण। तो दोस्तों आकर्षण का जो विलोम शब्द होगा हमारे यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन वैसे देखा जाए तो राइट है, डी ऑप्शन भी राइट है, लेकिन सबसे जो बेहतर माना जाएगा वो डी ऑप्शन होगा। विकर्षण आकर्षण का विलोम शब्द होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसने टिक लगाया उनको बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, आगे कुआ पीछे खाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुआ पीछे खाई, सब और विपत्ति का होना, यही हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव। दोस्तों शांत रस का पहले भी पूछा था, एक रस का स्थायी भाव कौन सा था? तो सभी रस का स्थायी भाव आप याद कर लेना, आगे जिसके भी एग्जाम है 2 शिफ्ट में। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर दुए से उल्टा क्या होता है? दोस्तों क्या होगा? सोठा, बरवे, रोला या फिर सोपाई। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोठा होता है, वो दुए के उल्टे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रईमन पानी राखिए बीन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों बहुत ही फेमस अलंकार, यानी कि बहुत बार ये हमने लाइन पढ़ी है, बहुत बार हमने अलंकार भी सुना है। तो ए ऑप्शन यमक अलंकार, बी श्लेष। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्लेष अलंकार है, चाहे एक शब्द के आते अनेक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद के संबंध में नहीं है? यानी कि इसने पूछा भेद का अनेकार्थी शब्द, यानी कि इसमें कौन सा अर्थ नहीं है भेद का? तो भेद का अर्थ प्रकार भी होता है कि संज्ञा के कितने भेद यानी कि कितने प्रकार है। तो इसमें क्या भेद छिपा हुआ है, यानी कि क्या रहस्य है? रहस्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भिन्नता भी होता है, यानी कि ये इनसे भेद ये इनसे सेम नहीं है, भेद है। और मूल्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 130, गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है? तात्कालिक वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान काल या फिर संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। तो दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गाय मीठा दूध देती है, तो सामान्य वर्तमान काल। जिसने भी लगाया बिल्कुल उनको नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है उमा सी पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाची है, कर्मवाची है, कर्तवाची है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान पर जूं तक न रेंगना, मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, कुछ असर न होगा, यानी कि कान पर जूं तक न रेंगना, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 133 से लेकर 137 तक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ से मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। ज़्यादा यहाँ पे इस पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने पहले से पढ़ लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इस महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार या श्रम की आवश्यकता या श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है या श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का विकास नहीं होता है, वृद्धि नहीं होता है, वरदान नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर समस्त का संपूर्ण हो जाएगा। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट कीजिए। यह ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे, ये तो नहीं होगा। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते हैं। और अगला है महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे अधिक, और महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थी। तो डी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर कैंडिडेट ने सी ऑप्शन लगाया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रमिक को, हिंसक को, श्रम न करने वाले को या फिर बेरोजगार को? तो सी ऑप्शन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर शोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, या किसी का सामान चुराना, या पाप का अन्न करना, बिना श्रम मौज करना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिल्कुल थक गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक या रीतिवाचक या फिर स्थानवाचक? दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल थक गया, ज़्यादा, कम या फिर यानी कि परिणाम को प्रकट कराए, तो यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर बिल्कुल थक गया, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो दोस्तों मर्सन भी है, कोमल भी है, मुलायम भी है और कूल है, ये किनारा का पर्यायवाची शब्द है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन और दीन का सही अर्थ कौन सा होगा? तो दोस्तों दिन का तो दिवस होता है, दीन का होता है गरीब, तो दिवस और गरीब कहाँ पे लिखा है? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? प्रत्येक, प्रारूप, परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष? तो दोस्तों जो आंखों के सामने होता है वो प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष हम कह सकते हैं, यही हमारा राइट आंसर, सॉरी आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष होता है, डी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक लगाइए, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों पंचवटी जो आपकी सुमित्रा नंदन मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? निर्जा महादेवी वर्मा की है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? यहाँ पे संस्कृत, बिहारी, अपभ्रंश, द्रविड़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपभ्रंश भाषा ही माना जाएगा, ना कि संस्कृत। आपको सी ऑप्शन यहाँ पे राइट लगाना होगा। अपभ्रंश भाषा जो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी यहीं से हुई थी। तो दोस्तों हिंदी के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए मुझे एक बार बताइए, और कोई क्वेश्चन में जो मैं आंसर बताया उसमें आपको डाउट लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिए। और चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले के लिए आपकी रीजनिंग या फिर हिंदी को करवाएंगे, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।